हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, रोज़ की तरह आज भी मैं आपके लिए लेकर आई हूँ एक बहुत ही ज़रूरी जानकारी और बहुत ही स्पेशल और ख़ास वीडियो। तो चलिए बिना देरी किए फटाफट से वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो ज़रा से भी पसंद आई तो रोज़ की तरह एक लाइक ज़रूर करिएगा। आज की वीडियो में हम जानेंगे कि हमारे जो घर में सर्दियों के टाइम पे ख़ास तौर पे जो भारी भरकम कंबल होते हैं, रज़ाइयाँ होती हैं, गद्दे होते हैं, जो कि कई बार ना इतने ज़्यादा पुराने हो जाते हैं, गंदे हो जाते हैं कि इनको धोना भी ज़रूरी होता है, लेकिन धो भी नहीं पाते क्योंकि ये इतने ज़्यादा भारी होते हैं और समझ में नहीं आता कि इनको धोया कैसे जाए। कई बार इनमें से ना बहुत बुरी सी स्मेल भी आने लगती है। तो आज मैं आपके साथ बहुत ज़रूरी ट्रिक शेयर करने वाली हूँ, जिससे आपकी, मेरी और सबकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो जैसे कि मेरे पास यहाँ पे ये बड़े-बड़े भारी-भारी ब्लैंकेट हैं। आपके पास अगर बड़ी-बड़ी, मोटी-मोटी रज़ाइयाँ भी है ना, तो उस पर भी आप ये ट्रिक ज़रूर यूज़ करिएगा और ये ट्रिक बहुत ही ज़्यादा कारगर है। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने काफ़ी भारी ब्लैंकेट लिए हैं, कंबल लिए हैं। अब सर्दियों के दिन होते हैं ना, तो हम इनका यूज़ करते हैं, लेकिन धीरे-धीरे जब इसे हम यूज़ करते हैं तो इनमें बड़ी बुरी सी स्मेल आने लगती है और कई बार हम इन्हें जब सँभाल कर रख देते हैं कि अगली सर्दियों में यूज़ करेंगे, तो जब निकालते हैं तब भी इनमें बहुत बुरी स्मेल आती है। तो आप एक काम कर सकते हैं, कई बार ऐसा होता है कि ना बाहर धूप नहीं होती है और हमें समझ नहीं आता कि हम इन्हें साफ़ कैसे करें, इनकी स्मेल कैसे जाएगी। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने एक ब्लैंकेट लिया है, कंबल लिया है और इसे पूरा अच्छे से बिछा दिया है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पर मैंने लिया है बेकिंग सोडा, जिसे मीठा सोडा भी कहा जाता है। जो मीठा सोडा होता है ये अक्सर सभी घरों में मिल जाता है, खास तौर पर इसका यूज़ खाने में किया जाता है, लेकिन आज हम इसे यहाँ पर जो हमने भारी भरकम कंबल लिया है इसको साफ करने के लिए करेंगे। तो आप इसका यूज़ ज़रूर करिएगा। इससे ना आपको बार बार ये भारी भरकम कंबल या फिर गद्दों को धोने की और साफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अगर आप इसे महीने में भी या 4-6 महीने में भी एक बार कर लेते हैं ना, तो आपके कंबल में से, आपके गद्दों में से जो बुरी स्मेल आती है ना, वो बिल्कुल गायब हो जाएगी। तो आप, हम क्या करेंगे यहाँ पे, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे बेकिंग सोडा को अच्छी तरीके से फैला लिया है। हाथों की मदद से आप इसे, जितना बेकिंग सोडा हो, आप इसे पूरे कंबल पे, गद्दे पे अच्छे से फैला लीजिए। उसके बाद ना आपको करना क्या है कि ये जो भारी भरकम कंबल है ना, जिनको धोना बहुत मुश्किल लगता है लेकिन धोना भी ज़रूरी होता है, तो इसे हम 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, कम से कम 1 घंटे के लिए। उसके बाद आपको लेनी है पुरानी कोई भी जुराब, कोई भी सॉक्स ले लेनी है, नई पुरानी, जैसा भी आपके पास हो, जैसा भी आपको पसंद हो, आप उसके एक बार हाथ में पहन लीजिए। अब इसका यूज़ कैसे करेंगे वो देख लीजिए। इतना अच्छा तरीका है ना कि 1 घंटे के अंदर ही जितनी भी कंबल और गद्दे की स्मेल है, वो पूरी तरीके से बेकिंग सोडा अपने में ऑब्जॉर्व कर लेगा। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर हम जो जुराब हमने हाथों में पहनी है, इसको हम कैसे यूज़ करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि बेकिंग सोडा अच्छे से पूरे ब्लैंकेट पर फैल गया है। तो यहाँ पर अब क्या करना है आपको, जितना भी बेकिंग सोडा हमने इसके ऊपर गिराया है, इसे अपने हाथों में, जुराबें जो हमने पहनी है, इसकी मदद से आपको इसे अच्छे से झाड़ लेना है। तो पहले हम इकट्ठा कर लेते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर कर रही हूँ, ताकि सारा बेकिंग सोडा एक जगह पर आ जाए और सारा बेकिंग सोडा इधर-उधर ना फैल करके एक जगह पे इकट्ठा हो जाए। तो जुराबों की मदद से जितना भी बेकिंग सोडा होगा और जितनी भी धूल, मिट्टी, गंदगी होगी, वो एक जगह पे आके इकट्ठी हो जाएगी। अब ये जितना भी बेकिंग सोडा आप देख रहे हैं ना, इसको आपको यूज़ नहीं करना है, इसको अब आपको फेंक देना है या फिर आप किसी और चीज़ में यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके जूतों में से बहुत ज़्यादा स्मेल आती है, तो इस बचे हुए बेकिंग सोडा को फेंकने की जगह आप अपने जूतों में यूज़ कर सकते हैं। या फिर अगर आपके फ्रिज में से बहुत बुरी स्मेल आती है किसी भी तरह की, कई बार खाने-पीने की चीज़ें फ्रिज में खुली रह जाती हैं, तो भी उसमें स्मेल आती है। तो इस बचे हुए बेकिंग सोडा को फेंकने की जगह आप इसे फ्रिज में भी किसी बर्तन में रख दीजिए। आपके फ्रिज की जितनी भी गंदी स्मेल है, वो पूरी तरीके से बेकिंग सोडा ऑब्जॉर्व कर लेगा। तो आपका ना ये बेकिंग सोडा बिल्कुल ख़राब नहीं होगा, लेकिन इसका आप यूज़ ना खाने में बिल्कुल मत कीजिएगा, क्योंकि हमने इन गद्दों के ऊपर और कंबल के ऊपर इसका यूज़ किया होगा। तो इस सिर्फ़ बेकिंग सोडा और एक सॉक्स की मदद से आपका जो ब्लैंकेट है वो पूरी तरीके से गंदगी से मुक्त हो जाएगा और साथ ही साथ किसी भी तरीके की जो बुरी स्मेल होती है वो भी बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। तो जैसे कि मैंने आपको दिखाया, उसी तरीके से आपको बाकी ब्लैंकेट, कंबल जो आपके पास हैं या गद्दे जो हैं बहुत ज़्यादा भारी भरकम हैं, अगर धूप बाहर नहीं आ रही है, तो इसी तरीके का यूज़ करके आप इन्हें अच्छी तरीके से, पूरी तरीके से साफ़ कर सकते हैं, पूरी स्मेल आप ख़त्म कर सकते हैं, सिर्फ़ बेकिंग सोडा की मदद से और साथ ही साथ एक जुराब की मदद से। चलिए बढ़ते हैं अगली ट्रिक की तरफ। दोस्तों, जीरे का यूज़ हर खाने में होता है और जब तक जीरा यूज़ ना हो तब तक खाने में ना स्वाद बिल्कुल भी नहीं आता। कई बार लेकिन हम जो जीरा मार्केट से लेकर आते हैं, तो इसके अंदर ना कई बार आपने देखा होगा कि इसमें थोड़ी बहुत हल्की-हल्की मिट्टी जैसी लगती है, लेकिन हमको वैसे तो पता नहीं लगता, लेकिन हम जब खाने में यूज़ करते हैं तो नीचे जाकर ये तले में बैठ जाती है और कई बार खाने में आपको भी
हल्की फुल्की मिट्टी लगती होगी। तो आप क्या करिएगा, जब कभी भी चाहे आप पैकेट वाला जीरा भी लेकर आते हैं तो भी इसको एक बार अच्छे से साफ़ ज़रूर कर लीजिएगा। किसी भी बारीक छलनी से भी छान सकते हैं, वरना हाथों से भी, जैसे हम चावल साफ़ करते हैं बिल्कुल वैसे भी ये साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पर ना हम बात कर रहे हैं टेस्ट की। तो अगर आपको अपने खाने का टेस्ट 100 गुना बढ़ा लेना है ना, तो आप इस ट्रिक को ज़रूर से यूज़ करिएगा। और इसे एक बार यूज़ करेंगे ना तो आपको इतना पसंद आएगा कि आप हर बार इसे यूज़ करना चाहेंगे। तो जब कभी भी आप जीरा लेकर आते हैं, साफ़ करने के बाद आपको एक काम ज़रूर करना है। आप कढ़ाई के अंदर जितना भी जीरा आप लेकर आए हैं उसे डाल दीजिए और बिल्कुल गैस की फ्लेम को बिल्कुल मीडियम रखिए, और अगर कढ़ाई ज़्यादा गर्म हो जाती है बहुत, तो आप इसे बिल्कुल लो कर दीजिए। यहाँ पर जीरे को हल्का-सा आपको ड्राई रोस्ट कर लेना है। थोड़ा-सा भूनेंगे हम, बहुत ज़्यादा देर तक नहीं, इसका कलर चेंज नहीं होना चाहिए, बस इसमें एक हल्की-हल्की खुशबू आनी चाहिए, जो आपको खुद ब खुद कुछ सेकंड्स बाद ही महसूस होने लगेगी। जब इसमें से एक बहुत ही सौंधी-सौंधी खुशबू आने लगेगी तो आपको समझ जाना है कि जीरा हमारा ड्राई रोस्ट हो चुका है और इसका कलर चेंज बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। तो हमें इसे ना भूनना नहीं है, जैसे कई बार हम रायते में डालते हैं ना जीरा भून के, तो वैसा यूज़ नहीं करना है, बस हल्का-सा इसको ड्राई रोस्ट करना है। जब बढ़िया से खुशबू इसमें आने लगेगी तो गैस की फ्लेम को बंद कर दीजिएगा, और कढ़ाई अभी बहुत ज़्यादा गर्म है तो किसी भी कपड़े का इस्तेमाल करेंगे और इसे किसी भी बर्तन में पलट लेंगे। उसके बाद इसे बस आप ठंडा होने दीजिए, फिर इसके बाद स्टोर कर दीजिए जैसे भी आपको पसंद हो, अपने किचन में, अपने फ्रिज में, जहाँ भी आप इसे रखते हैं। किसी भी तरीके की इसमें फफूंदी नहीं लगेगी, फंगस नहीं लगेगी, और ये जो ड्राई रोस्ट किया हुआ जीरा है ये बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। आप इसे कितने भी महीनों तक यूज़ कर सकते हैं। आई होप कि आपको ट्रिक अच्छी लगी होगी। चलिए बढ़ते हैं अगली ट्रिक की तरफ। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि ब्लैक कपड़े ना दिखने में बहुत अच्छे लगते हैं। कोई भी इसे पहनता है तो उसका एक पर्सनैलिटी बहुत अच्छी लगती है दिखने में। लेकिन इन काले कपड़ों में ना एक प्रॉब्लम हमेशा आती है, चाहे स्वेटर खास तौर पे हो या फिर ऊनी ट्राउज़र हमारे पास हो। ब्लैक कलर की इन चीज़ों में ना अक्सर आपने देखा होगा कई बार ना धागे, रेशे वगैरह कपड़ों के या कोई भी सफ़ेद चीज़ें ना अच्छे से इस पे लग जाती है और निकलती बिल्कुल भी नहीं है। जिसकी वजह से कई बार ये काले कपड़े ना बहुत ज़्यादा बेकार लगते हैं। ख़ास तौर पे जो ऊनी कपड़े होते हैं और अगर उनका रंग काला है तो वो सफ़ेद-सफ़ेद ना चीज़ें बड़ी बेकार सी लगती हैं और छूटती भी नहीं है। तो उसके लिए ना अगर आपके पास ये वाइट कलर की टेप है तो इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास वाइट कलर की टेप नहीं भी है ना, तो किसी भी रंग की टेप आपके पास होगी उसका यूज़ कर लीजिए। तो यहाँ पर मेरे पास तो वाइट टेप है तो मैं इसका यूज़ करके आपको दिखा रही हूँ। आपको इसे कट करके हाथों में ऐसे लपेट लेना है, और जितना भी आपके कपड़े के ऊपर, स्वेटर के ऊपर या ब्लैक ट्राउज़र के ऊपर जितना भी ये रेशे वगैरह, धागे वगैरह वाइट या किसी भी कलर में लगे होते हैं ना, जो कपड़ों में जाके अच्छे से चिपक जाते हैं, इसको छुड़ा लीजिए। क्योंकि वाइट टेप या किसी भी टेप में जो ये गोंद होता है इन चीज़ों पे चिपक जाता है अच्छे से, और जितनी भी गंदगी इस पे लगी होती है, रेशे लगे होते हैं जो ब्लैक कपड़ों में साफ दिखते हैं, तो इनको आप छुड़ा सकते हैं। तो आप जैसे कि देख सकते हैं इस टेप पर भी जितने भी रेशे थे, गंदगी थी, वो अच्छे से ये ब्लैक कपड़ों से छूट गई है, क्योंकि इस टेप के ऊपर जितना भी गोंद था उस पर ये सारी चीज़ें चिपक गई हैं। उम्मीद करती हूँ कि ये ट्रिक भी आपको यूज़फुल लगी होगी। तो दोस्तों, ये कुछ ऐसे ट्रिक्स थे जिनका इस्तेमाल अगर आप करते हैं ना तो किसी तरीके का कोई खर्चा भी नहीं होता है और साथ ही साथ आपका नुकसान भी नहीं होता है, और इस ट्रिक का यूज़ करके आपका काम भी आसान हो जाता है। खासतौर पे ब्लैंकेट वाली ट्रिक तो आप ज़रूर से यूज़ करिएगा, जिससे आपका ना भारी भरकम काम आसान होगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कल मिलेंगे ऐसे ही कुछ नई टिप्स के साथ। बाय बाय।